और मेरे द्वारा जो कमियां बताई गई थी वो सही साबित हुई है, वो गलत नहीं है। मैंने स्वयं ने लिखित में भी और फ़ोन पर भी अनेकों बार नोट कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि विनम्रता से कोई सुनता नहीं है। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। देखिए, पिछले 1 माह से कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे प्रदेश को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया। लोग परेशान हो गए और हर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन गैस के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गया। ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही थी तो राज्य सरकार के मुखिया बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार हमको ऑक्सीजन नहीं दे रही है, केंद्र सरकार हमको ऑक्सीजन नहीं दे रही है। जैसे तो केंद्र सरकार ने ही ऑक्सीजन का ठेका ले रखा कि वही देगी। इस तरह से पूरी बयानबाजी हो रही थी। लेकिन उस स्थिति में भी केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी। और अब जब कल से जेएलएन हॉस्पिटल, जो संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ऑक्सीजन प्लांट को सेना को सुपुर्द किया गया है, तो बहुत हतप्रभ कर देने वाली चीज़ें बाहर आई हैं। हर दिन गैस के नोजल्स वीक होने के कारण से गैस लीक होना, मैनीकोल्ड में खराबी होना और टेक्नीशियन द्वारा उसको ऑपरेट नहीं करना, इतनी गंभीर खामियां थी जिसके कारण से कई मरीजों की जानें गई हैं। मेरा जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन से ये प्रश्न है कि जब 1 महीना तक 17 अप्रैल को लॉकडाउन हुआ था, 17 अप्रैल, आज कल 25 मई हो गया, 40-45 दिनों में क्या उनको याद नहीं आई कि टेक्नीशियन को लगाना है, कि इसका मेंटेनेंस करना है? और मेरे द्वारा जिला कलेक्टर को 18 तारीख नोट करा रही हूँ मैं, 18 तारीख को ही यह कह दिया गया था कि फ्लैक्चुएशन के कारण से मरीजों की मौत हो रही है, इसलिए आप इसे दिखवाएं। भारती जांगिड़ की मौत के बाद भी मैंने ये कहा था, लेकिन शांति से कहने से कोई सुनता नहीं है। ये मैंने देख लिया प्रैक्टिकली, क्योंकि जिला प्रशासन को कमरे में जाकर, उनके चैम्बर में जाकर के कहने पर भी जिला प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और जब ये पूरा मीडिया के माध्यम से जब बाहर आया और जब ये हंगामा खड़ा हुआ, तब जिला प्रशासन को याद आई कि सेना की मदद लेनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये सेना को सौंपना इस बात को साबित करता है कि कमियां थीं, और मेरे द्वारा जो कमियां बताई गई थी वो सही साबित हुई है, वो गलत नहीं है। मैंने स्वयं ने लिखित में भी और फ़ोन पर भी अनेकों बार नोट कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि विनम्रता से कोई सुनता नहीं है। चिट्ठी पत्री पर कोई ध्यान नहीं देता है। 18 तारीख की मेरी प्रेस रिलीज़ है, ऑनलाइन है, मेल के द्वारा की गई है, कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन है, जिसमें ये बिंदु स्पष्ट रूप से लिखा है कि टेक्नीशियनों को लगाया जाए, लेकिन नहीं सुनी गई। बार बार हॉस्पिटल प्रशासन को ध्यान में लाने के बावजूद भी नहीं सुनी गई। तो ये किसका दोष है? मेरा दोष है या अस्पताल प्रशासन का दोष है? ये प्रश्न है। और सेना को सुपुर्द करना एक बार पुनः साबित करता है जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन का फेल्योर। 45 दिन बाद में आपको याद आ रहा है मेंटेनेंस का? जिन लोगों की मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन? जिन लोगों के परिजन बिछड़े हैं उनका जिम्मेदार कौन? ये प्रश्न आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। अच्छा, डॉक्टर जो हैं वो अभी भी जो है आंदोलनरत हैं, क्या करें? देखिए, मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है, मैं स्वयं मेडिकल कॉलेज गई थी। क्या मेडिकल कॉलेज सार्वजनिक स्थान है क्या? है क्या सार्वजनिक स्थान? मुझे बताइए। मेडिकल कॉलेज यदि सार्वजनिक स्थान है तो आप मुझे बता दीजिए कि मेडिकल कॉलेज सार्वजनिक स्थान है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मुझे बताइए कि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का चैम्बर सार्वजनिक स्थान है क्या?
मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि आपने कितनी बार, मुझसे किसी डॉक्टर ने ये पूछा कि आपने कितनी बार उनको कहा है ये बात? किसी ने पूछा मुझे? यदि कोई डॉक्टर मुझे पूछेगा तो मैं बताऊंगी कि मैंने अस्पताल प्रशासन को कितनी बार ये बात बताई है। शायद उनकी जानकारी में ये विषय नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लिखित में है, लिखित में। जिला कलेक्टर को तो मैंने लिखित में दिया ना अस्पताल प्रशासन के नाम से। अब जिला कलेक्टर ने सेना को कैसे सुपुर्द कर दिया? उस समय क्यों नहीं सुपुर्द किया जब मैंने कहा था? पर किसी चीज के लिए जब विवाद खड़ा होता है तभी प्रशासन को लगता है कि अब तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं, वो तो खैरियत है कि अब ये सेना के सपुर्द हो गया, नहीं तो और जाने पता नहीं कितनी जाने जाती और कितनी गैस वेस्टेज होती। लोग तो गैस के लिए त्राही माम हो रहे थे, 1-1 लीटर गैस के लिए कि कहीं से 1 लीटर मिल जाए, कहीं से 2 लीटर मिल जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन मरीजों को गैस के सिलेंडर दिए गए थे, यदि उनकी डेथ हो गई और सिलेंडर आधा ही रह गया तो वो आधा सिलेंडर लेकर भी लोग अपने जो मरीज़ थे उनके लिए कोशिश कर रहे थे कि हमें वो आधा सिलेंडर भरा हुआ ही मिल जाए, हम तो वही उसी से काम चला लेंगे। ऐसी स्थिति थी और ये सब ने देखी है। ऐसी स्थिति में आप बर्बादी करो गैस की, ये कहाँ तक उचित है? जो जीवन रक्षक चीज़ है उसको आप लापरवाह पूर्वक इस्तेमाल करो, वो कहाँ तक चीज़ है? आपके गैस के जो सिलेंडर से उनके नोजल घिस गए, आपने उनको चेंज नहीं कराया, ये किसका दोष है? हाथ जोड़ करके कहना दोष है क्या? और रही बात मीडिया की, तो उनसे पूछिए, जिला प्रशासन से पूछिए कि मीडिया किसने बुलाई थी और क्यों बुलाई थी, उनको मीडिया बुलाने की क्या ज़रूरत थी और किसने बुलाई थी मीडिया को? मेरे साथ तो नहीं था मीडिया, किसने बुलाया था उस मीडिया को? बताइए ना, स्पष्ट करिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह से रोकना कि नहीं वो बोलेंगे नहीं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मानते हो, सेना पहले लगा देनी चाहिए? बिल्कुल। यदि आपके पास टेक्नीशियन नहीं थे, यदि आपके पास ऑपरेट करने वाले नहीं थे, तो आपको सेना को पहले ही बताना चाहिए था। आखिर आई तो केंद्र सरकार का उपक्रम ही काम आया ना, आखिर अंत में तो बुलाने ना चाहिए मेंटेनेंस के लिए। आप विवाद खड़ा हुआ तो आप वेंटिलेटर्स ठीक करा रहे हैं। ये वेंटिलेटर्स भी अजमेर की भगवती इंडस्ट्री के डायरेक्टर यशवंत और हमारे पार्षद देवेंद्र शेखावत जी के पहल पर ठीक हुए हैं। इसके लिए उन्होंने मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया है, उन्होंने स्वेच्छा से ये सेवाएं दी है। लेकिन अस्पताल प्रशासन को तो लापरवाही है, उनको ना तो किसी से ठीक कराना, ना किसी से सेवाएं लेनी है। कोई सेवाएं देने चले जाए ज़बरदस्ती तो वो ले लेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से सेवाएं।